चलिए, तो स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। परंतु उससे पहले आई नो कुछ लोग ऐसे होंगे जो चैतन्य चैतमृत क्लास में आते नहीं है और रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनते हैं और उनको कुछ पता भी नहीं रहता है। तो बस एक बात बता दें, हम में से किसी डिवोटी के प्रति एक बहुत ही अस्वीकार्य व्यवहार, सो कॉल्ड श्रील प्रभुपाद डिसाइपल ने किया। ऐसे लोग श्रील प्रभुपाद डिसाइपल हो ही नहीं सकते। ऐसे तो श्रील प्रभुपाद ने बहुतों को दीक्षा, जो जिस तरीके से वो दीक्षा देते थे वो दीक्षा दी, परंतु जो लोग श्रील प्रभुपाद की बातों के साथ खड़े नहीं हैं, उनके आज्ञा के साथ खड़े नहीं हैं, जो श्रील प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शन दिया, जो लोग श्रील प्रभुपाद के शब्दों के साथ खड़े नहीं हैं, ऐसे लोगों को हम श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल। देखिए क्या होगा अगर श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल मान लेंगे, तो ये बहुत ज्यादा आपत्तिजनक इसलिए हो जाएगा क्योंकि फिर तो श्रील प्रभुपाद का ये सारी बातें श्रील प्रभुपाद पे आएगी कि श्रील प्रभुपाद इस प्रकार की शिक्षा देते हैं, है ना? एक्चुअली में देखिए क्या होता है, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कैसा है कि अगर कोई एक व्यक्ति गलत करे, ठीक है? हाँ, सपोज़ करें कोई एक एक इंडियन है, आप लोग ये अनुभव करते होंगे। कोई एक इंडियन है, विदेश में जाकर के, या फिर कोई विदेशी है, इंडिया में आकर के कोई गलती करे, कोई बुरा कार्य करे। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि मेक्सिको, अगर सपोज़ करें मेक्सिको का कोई व्यक्ति है जो यहाँ पे आकर के कुछ गड़बड़ कर रहा है ना? हम क्या सोचेंगे, मेक्सिको के लोग ऐसे होते हैं क्या? सोचते हैं ना? दे रिप्रेजेंट, राइट? दे रिप्रेजेंट। तो हम क्या एक एक धारणा बना लेते हैं, एक सही रिप्रेजेंटेशन है। हम ये सोच लेते हैं, ये सही रिप्रेजेंटेशन है। यही लोग रिप्रेजेंटेटिव है ना? दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। मैं वही बोल रहा हूँ। ये लोग रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये लोग श्रील प्रभुपाद के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। श्रील प्रभुपाद ऐसे नहीं है। इनके जो कृत्य हैं वो श्रील प्रभुपाद के बातों के अनुरूप नहीं है ना? क्योंकि जैसे हम बोल देते हैं श्रील प्रभुपाद डिसाइपल, तो सोचते हैं अच्छा श्रील प्रभुपाद ने ऐसे लोगों को अप्रूव किया हुआ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। श्रील प्रभुपाद तो नित्य सिद्ध है ना? वो किसी भी गलत चीज़ को अप्रूव नहीं करेंगे। ठीक है? तो यही है। एक और बात थी कि उन डिवोटी ने एक बात बोली थी उस क्लास में। मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कुछ बुरा जवाब क्यों नहीं दिया। देखिए क्या है ना, प्रॉब्लम ये है, देखिए ये बहुत बड़ी बात है और आप लोग समझेंगे। जिस प्रकार का गुरु आज्ञा देता है, शिष्य उसी प्रकार का कार्य कर सकता है। मैं तो बहुत क्लियरली सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग मेरे को मैसेज करते हैं, अपने से मैसेज करते हैं, तो सावधान होकर के मैसेज किया कीजिए। देखिए क्या है, जो लोग गुरु जानते हो, जो लोग वैष्णव जानते हो, उनको कोई दिक्कत नहीं, वो कभी भी मैसेज कर दें। ज़रूरी नहीं है कि हम कोई मेरी कोई बातें बाइंडिंग होंगी उन पे, परंतु जो लोग गुरु जानते हैं, ठीक है, वो आदेश प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, कोई भी आदेश मिल सकता है, कोई भी आदेश मिल सकता है, कुछ भी बोल सकते हैं और आपको पालन करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे ही हाँ, हाँ, मतलब मैंने आज दिन में 2 देख लिए। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे ही मैसेज कर देंगे, ये भी मैसेज कर दिया, वो भी मैसेज कर दिया, वो भी मैसेज कर दिया। आज्ञा पालन कुछ करना नहीं है, अपना डिसीजन हमको सुनाते हैं, हमको नहीं जानना है, हमको आपका डिसीजन नहीं जानना है। या तो आप मेरा डिसीजन स्वीकार करें, या तो आप स्वतंत्र रूप से जितना आप समझ पाएँ, जो-जो आप समझ पाएँ, उस अनुसार चल दीजिए। क्योंकि पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं है, तो जितना जितना श्रद्धा है, उतना ही उसी अनुपात में आपका लाभ होगा ना। या तो आपको ये श्रद्धा नहीं है कि हम आपका हित देखेंगे, हित नहीं देखेंगे तो मत बोलिए ना, मत बोलिए। मत जानिए, मत बोलिए। जितना आपको समझ में आता है स्वीकारिए, चलिए ठीक है।
आप उतना ही स्वीकार कर लीजिए। पूर्ण रूप से आप स्वीकार नहीं कर पाएँगे। आप जितना सुन रहे हैं, जितना समझ पा रहे हैं, उतना स्वीकार कर लीजिए। ठीक है। जिनको और शुद्ध होने की आकांक्षा है, वही आज्ञा पालन करें, ठीक है। बट अगेन आप ये मत समझिएगा कि आप मेरी आज्ञा अनुसार चल रहे हैं। यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग मी। अगर आप मेरी आज्ञा अनुसार चल रहे हैं, उसका अर्थ है कि मैं जिस प्रकार आपको बोल रहा हूँ, आपको उसी प्रकार पालन करना है। हाँ, अब मैं उल्टे रास्ते भी चलता हूँ, क्योंकि क्या होता है, पूर्ण दृष्टि नहीं होती है, पूर्ण रूप से समझ नहीं आता। उल्टे रास्ते भी चलते हैं। उल्टा बताइए, क्या किसी ने मेरी कहे अनुसार कुछ भी पालन किया तो जीवन में कोई कष्ट आया क्या? उसका भी एकदम उल्टा, क्या मैंने जो बातें बोली, उससे जीवन आसान हुआ क्या? जीवन बहुत सरल हुआ क्या? कष्ट वाली परिस्थितियाँ खत्म हुई क्या? दीज़ थिंग्स, ये सारी चीज़ें आप सभी को जाननी भी चाहिए, बतानी भी चाहिए, समझनी भी चाहिए। और अगर सारे कष्टों का अंत हो रहा है तो आज्ञा पालन करते रहिए बस, और क्या बोलेंगे? अगर मेरे पास सारी बीमारियों का उपाय है, सारी बीमारी ठीक हो रही है, बस जो बोल रहे हैं वो लीजिए दवाई। देखिए, प्लीज़ समझिए, हम लोगों का आदत कैसा है, हम लोग दवाई खाते हैं ना, तो हम लोग तब तक दवाई खाना चाहते हैं, जब तक हम ठीक ना हो जाए, रोग से ठीक ना हो जाए। जो लोग वैधि भक्ति के रास्ते हैं, उनको नियमों का पालन हमेशा करना है, हमेशा, हमेशा, अनलेस अदरवाइज़ इंस्ट्रक्टेड। जब तक नियम को बदल ना दे। नियम बदलेगा तो आपको पता चल जाएगा। आपको पर्सनली पता चल जाएगा कि हाँ, आज से नियम बदल रहा है आपके लिए और आज से आपको नियम का पालन नहीं करना है। ठीक है? और जो नियम बनाता है, वही नियम को बदल सकता है। कोई और नियम को नहीं बदल सकता। कोई पड़ोसी नियम को नहीं बदल सकता। तो जो वैधि भक्ति का पालन करते हैं, उनको हमेशा ही आज्ञा पालन करना है। हमेशा ही दवाई लेनी है। जिस दिन दवाई लेना छोड़ देंगे, उस दिन आप लोग इस प्रकार ही जो ऑफेंसेस ऑफेंसेस कह कर के डराते हो, हैं? उन्हीं के रास्ते और आप ऑफेंस करेंगे, हैं? सुनाया जाता है ऑफेंसेस ऑफेंसेस। आपको पता है ऑफेंस क्या होता है? आपको पता है शुद्ध भक्त कौन होते हैं? आपको पता है भक्ति क्या होती है? आपको पता है भक्तों का मान क्या होता है? ठीक है, तो मैं उस क्लास में बता रहा था, अभी फिर से जान लीजिए। कुल मिलाकर के 5 हो चुके हैं, टोटल 5 जो सो कॉल्ड शिला प्रभुपाद डिसाइपल हैं, परंतु शिला प्रभुपाद की आज्ञा का पालन निश्चित रूप से, द वर्ड हियर इज़ निश्चित रूप से, क्या शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ? डेफिनिटली शिला प्रभुपाद की आज्ञा का पालन नहीं करते। ठीक है, तो बहुत सारे लोग होंगे, है ना? तो ठीक है, जो लोग आज्ञा पालन करते हैं, हमको उन्हीं से मतलब है। बाकी किन्हीं से मतलब तो नहीं है और ना पॉज़िटिव ना नेगेटिव, हमको उनसे कोई रिलेशन नहीं है। हमारा दर्द है तो बस इतना कि आप श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन नहीं करते। आप श्रील प्रभुपाद का नाम लेते हैं, लोग आपको श्रील प्रभुपाद का डिसाइपल बोलता है, परंतु आप श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन नहीं करते। दर्द बस इतना है। अगर इस चीज़ को हटा दें, अपने आप को श्रील प्रभुपाद डिसाइपल या अपने आप को कुछ चेहरा चेंज करके आने लग जाएँ, तो मुझे किसी से कोई भी किसी प्रकार का कभी भी दिक्कत नहीं। आप संघर्ष कर रहे हैं, करते रहिए। बाकी लोग भी बहुत सारे लोग हैं संघर्ष कर रहे हैं। आप अपने आप को श्रील प्रभुपाद डिसाइपल फिर मत बुलवाइए।
स्पेशल ट्रीटमेंट मत लीजिए, मत लीजिए। और वैसे भी आज हम लोग चैतन्य महाप्रभु की लीला पढ़ रहे थे। चैतन्य महाप्रभु दिखने में तो सामान्य बालक दिख रहे थे। और मालूम है क्या? श्रील प्रभुपाद इस प्रकार की स्थिति बनाते हैं कि हमको वो चीज़ें दिखाएँ, वो समझाएँ। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला थी। वहाँ पे लिखा होता है चैतन्य महाप्रभु तो सामान्य बालक जैसा कार्यकलाप करते थे, बट वो सारे जो कार्यकलाप जो चैतन्य महाप्रभु करते थे, वो असामान्य होते थे। देखने में दूसरे को देखने में तो सामान्य ही लगेगा। दूसरे को देखने में तो समझ में आएगा ही नहीं। परंतु कौन शुद्ध है, कौन अशुद्ध आपको क्या पता? कौन शुद्धता से, कौन दृढ़ता से भक्ति कर रहा है, आपको क्या पता? और यह सारे इवेंट के लिए मेरा बस एक ही सवाल है और मैंने 5 पीएम वाली क्लास में बताया, अभी फिर से बता रहा हूँ कि आप अगर ऐसे किसी कोई भी इवेंट आपके साथ हो जाए, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 5 पीएम वाले क्लास वाले लोग भी एकदम दृढ़ता से सुन लें और याद रखें। आपको बस एक ही जिज्ञासा करनी है, विनम्रता से बस एक जिज्ञासा कीजिए, विनम्रता से बस एक बात पूछिए, बस एक बात, डू यू थिंक योर सेंसेस आर परफेक्ट? आई हम्बली वांट टू आस्क, डू यू थिंक योर सेंसेस आर परफेक्ट? मैं विनम्रता से बस एक ही बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि आपकी इंद्रियाँ पूर्ण हैं? बस इतना सा। अगर कोई शुद्ध भक्त होगा, वो वहीं पे रो देगा, वहीं पे हाथ जोड़ेगा, वहीं पे माफ़ी माँगेगा, ठीक है? अगर कोई अ, परिस्थिति के अनुसार कोई कुछ बोल भी दिया हो, तो मात्र अगर इतना सा बोल देंगे, क्योंकि उसको ये अनुभव होगा कि हाँ, ये सही बात है, हम अपनी इंद्रियों को परफेक्ट जान भी नहीं सकते और अगर है भी, तो भी स्वीकार नहीं कर सकते। श्रील प्रभुपाद ने बोला है, जो अपने आप को लिबरेटेड बोलता है, वो रास्कल है। कोट कोई वर्बेटिम निकाल के देगा? श्रील प्रभुपाद का क्लियर स्टेटमेंट है। जो कोई बोलता हो कि मैं लिबरेटेड हूँ, वो रास्कल है। ही इज़ अ रास्कल। तो आप समझ लीजिए अगर कोई बोल दे कि हमारी इंद्रियाँ पूर्ण हैं, बस इतना कोई हाँ बोल दे। मतलब वो रास्कल भी है, वो ढोंगी भी है, पाखंडी भी है और अगर रास्कल वो अगर बोल दे कि इंद्रियाँ पूर्ण नहीं है, तो आप कुछ भी चीज़ अपने इंद्रियों से जो अनुभव किए हैं, उसके अनुसार आप किसी को सही या गलत कैसे बता रहे हैं? इंद्रिय अनुभूतियों से आप किसी को भी आकलन कैसे करके बता दे रहे हैं? किसी को भी दोषी कैसे बता दे रहे हैं? ये फंडामेंटल क्वेश्चन है। देखिए, मैं बार-बार सचेत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज उनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है, ठीक है? परंतु आप लोगों को हृदय को दर्द नहीं भरना है, ठीक है? एक्चुअली में सफ़र वही लोग कर रहे हैं, जो लोग ऑफेंस कर रहे हैं, जो शिला प्रभुपाद की बातों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, एक्चुअली में सफ़र वही कर रहे हैं, ठीक है? परंतु क्या होता है, जैसे जिसके हृदय में प्रेम होता है, वो प्रेम बाँटता है, जिसके हृदय में नफ़रत होता है, वो नफ़रत देता है ना? घृणा होती है, वो घृणा देता है। ठीक इसी प्रकार से उनके हृदय में अधिकार, अधिकारी का भाव है, तो अधिकारी का भाव ही प्रकट कर रही हैं, ठीक है ना? तो इस प्रकार से कृपया करके आप लोग थोड़ा सावधान रहा कीजिए और बुरा कभी नहीं फ़ील कीजिए सबका, है ना? और आप लोग हमेशा इंडिफरेंट रहिए, ना पॉज़िटिव ना नेगेटिव। जानिए कि ऐसा होता है, परंतु अब हमको संग नहीं करना, अब हमको दूर रहना है, ठीक है? तो ये है जब गुरु की बातों का पालन नहीं होता है, शुद्ध भक्तों की बातों का पालन नहीं होता है, तो ये सब होता है ना? सारा विपत्ति इसी कारण है क्योंकि शुद्ध भक्तों की बातों का पालन नहीं होता है और कोई विपत्ति का कारण है ही नहीं। एक तरफ ये देख रहे हैं और दूसरी तरफ क्या देख रहे हैं? दूसरी तरफ देख रहे हैं कि कोई भी हो विश्व में, वो ये स्वीकारता है कि कृष्णा की बातों का पालन करके हमारे जीवन में पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। हमको जब भी कष्ट, संघर्ष, अच्छा, बुरा चलते रहता है, तो हम कृष्णा की बातें सोचते हैं। ऐसा तुलसी गाबार्ड बोलती है। इंटेलिजेंस की हेड है वो, यूएस की, है ना? देखिए, बाकी लोग स्वीकारता नहीं है।
भगवत गीता कोई कोई ऐसा नहीं है कि गुड फॉर्च्यून की बुक है, हैं? अच्छा किस्मत हो जाएगा। वो सत्य की पुस्तक है, वो सत्य बताती है, आपको सत्य में स्थित करती है, वो गुड फॉर्च्यून नहीं लाती। हाँ, डेफिनिटली जब कृष्णा की बातें करेंगे, तो गुड फॉर्च्यून आएगा ही आएगा। कृष्णा की बातें करेंगे तो सारा अच्छा गुण आएगा ही आएगा, परंतु वो गुड फॉर्च्यून के लिए नहीं है। हमने बात किया और गुड फॉर्च्यून आ गया। जैसे देवी-देवता की पूजा करें तो क्या होता है? हाँ, कष्ट होगा, निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो खुशी माता जी ने निकाल के दिया है। A devotee asks, Nitya Siddha has Guru. Uh, even liberated soul, Nitya Siddha. And Srila Prabhupada replied, liberated soul never says that I am liberated. मुक्त आत्मा कभी नहीं बोलेगा मुक्त आत्मा। उसी अनुसार देखिए, अगर किसी की इंद्रियां पूर्ण हो तो वो पहले तो स्वीकारेगा नहीं, और अगर स्वीकार नहीं रहा है तो उसका एक गुण भी होना चाहिए ना। फिर दूसरे को गलत इसलिए बता देना, दूसरे को गलत इसलिए बता देना क्योंकि हमको इंद्रिय अनुभूति होती है। एक्चुअली में फॉल्ट फाइंडिंग यही होता है, यही फॉल्ट फाइंडिंग है। देखिए समझिए, फॉल्ट फाइंडिंग क्या है? दूसरे की गलती निकालना। और लोग इसको वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध कर करके डराता है। देखिए वैष्णव अपराध क्या है? वैष्णव अपराध क्या है? कृष्णा का जो हित है, गुरु का जो हित है, जो कृष्णा और गुरु की बातों का पालन करता है, उसकी अवज्ञा कर रहा है। उसका आप मजाक बना रहे हैं, उसको आप नीचा दिखा रहे हैं। सपोज़ करें कोई गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है, परंतु वो पूर्ण शुद्ध नहीं है, परंतु कर रहा है, कोशिश कर रहा है। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। अगर आप लोग आज्ञा पालन कर रहे हैं मेरी बातों का, परंतु आप संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है? आपने क्या किया? जैसे मैं एक बहुत अच्छा सा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मैं राघव प्रभु जी को है ना पब्लिकली भी बहुत बहुत सारी बातें बोल देता हूँ। अब क्या है, आपने क्या सोचा, अरे राघव प्रभु जी, हैं? राघव प्रभु जी तो ऐसे हैं, वैसे हैं। आप क्या करने लग गए? आप उनका मज़ाक बनाने लग गए। वो पालन करने का कोशिश कर रहे हैं क्या? पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? अगर पालन करने का प्रयास कर रहे हैं और आप मज़ाक बना रहे हो उनका, तो ये है वैष्णव अपराध, ये है वैष्णव अपराध। वो हैं वैष्णव, परंतु वो पालन करने का प्रयास ही नहीं कर रहे। गुरु की बात का पालन करने का प्रयास ही नहीं कर रहे। हम बिल्कुल उस पे चोट करेंगे, आप गुरु की आज्ञा का पालन क्यों नहीं कर रहे हो? देखिए, अगर मैं बस एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। राघव प्रभु जी अगर गुरु की अवज्ञा करना चाह रहे हैं, ठीक है? पहले से ही सोच के रखा हो, गुरु जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उसका पालन नहीं करेंगे, ठीक है? और अगर आप देखते हैं कि एकदम गलत बात है, कि गुरु की अवज्ञा कोई कर रहा है, तो ये एकदम सही है। यही तो सिद्धांत होता है। कृष्ण और गुरु की बातों का पालन करना, यही तो सिद्धांत होता है। अगर आप गुरु की बातों का भी दृढ़ता से पालन नहीं करेंगे तो भक्ति कब कीजिएगा? तो कोई प्रयास कर रहा हो, असफल हो रहा हो, उसका हम मज़ाक नहीं बना सकते। चाहे उसका प्रयास कितना भी मूर्खतापूर्वक हो, मूर्खतापूर्वक हमको दिख रहा है कि कितना कितना गलत-गलत काम कर रहा है, परंतु प्रयास एकदम शुद्ध है। स्ट्रगल कर रहे हैं पर पूर्ण प्रयास है। आप मज़ाक नहीं बना सकते, आप उनकी निंदा नहीं कर सकते। ये है वैष्णव अपराध। और कोई कोई प्रयास ही नहीं कर रहा है, कोई गुरु की अवज्ञा कर रहा है, कोई चला करके सोचा हुआ है कि हमको तो पालन करना ही नहीं है, तो हम उसके ऊपर चोट ही करेंगे, क्योंकि गुरु का हित हमारे लिए सब सर्वोत्तम है। अब जैसे सपोज़ कीजिए, मैंने राघव प्रभु जी को कोई कार्य बोला, ठीक है? अब वो काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको दिख रहा है कि वो काम नहीं कर रहे हैं। हम उन्हें बोल नहीं रहे हैं कि प्रभु जी आपको काम दिया था, आप काम नहीं कर रहे हो। परंतु अगर आप उन्हें पूछें कि प्रभु जी वो काम दिया था, वो काम क्यों नहीं कर रहे आप? वो काम दिया था, वो काम का अपडेट क्या है? पूछें, तो ये वैष्णव अपराध नहीं है, ये कोई वैष्णव अपराध नहीं है।
अरे गुरु का हित परम होता है, कृष्णा का हित परम होता है, इसमें क्या गलती है? गुरु की आज्ञा परम होती है, कृष्णा की आज्ञा परम होती है, इसमें क्या गलती है? इसमें कोई वैष्णव अपराध नहीं है। अगर आप गुरु का हित देखते हुए कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो कभी गलत कर ही नहीं सकते, हैं? इस तरीके से तो श्रील प्रभुपाद ने भी कितने लोगों को क्रिटिसाइज़ किया, परंतु कब किया? जब वो कृष्णा का हित देख रहे थे, जब वो गुरु का हित देख रहे थे और देख रहे थे कि उनकी बातों का कोई पालन नहीं कर रहा। लोग वैष्णव अपराध देख करके पागलों जैसे कार्य करते हैं, कोई कोई वैष्णव अपराध नहीं है और ये पढ़ाया जाता है। डेली ये पढ़ाया जाता है, ये वैष्णव अपराध है। तो गुरु का हित कब देखेंगे जी? अगर गुरु की कोई अवज्ञा कर रहा है, हम उसके प्रति क्या सौहार्द का भाव रखेंगे? कोई श्रील प्रभुपाद की बातों के विपरीत जा रहा है, हम उसमें अगर हमको बुरा नहीं लग रहा है ना, तो हमारा हृदय है ही नहीं। श्रील प्रभुपाद ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया, आप ऐसे काम कीजिए और आपको बुरा ही नहीं लग रहा है कि दूसरा गलत तरीके से काम कर रहा है, तो आपका हृदय ही नहीं है। आप भी हिपोक्रेट जैसा कार्य करेंगे, क्योंकि आप एक हिपोक्रेट को डिफेंड कर रहे हैं, आप भी हिपोक्रेट के जैसा कार्य करेंगे। देखिए, गलत जैसे यहाँ पे अपराध होता है ना, हुँ, तो कोई कोई अपराधी है, तो पुलिस क्या करती है, पुलिस 2 लोगों को अपराधी जानती है। एक जो अपराध करने वाला होता है, एक जो अपराधी को बचाने वाला होता है। इज़ इट राइट और नॉट? सही बातें नहीं है? दोनों लोग अपराधी होते हैं। जो अपराध करता है और जो अपराध को बचाता है, दोनों ही अपराधी होते हैं। होते हैं ना? वन हू डिफेंड्स। तो कोई गलत कर रहा है और आप क्या कर रहे हो? आप डिफेंड कर रहे हो, तो आप अपराधी नहीं हो क्या? कोई तो गलत कर रहा है और आप बोल रहे हो कोई बात नहीं करता है, करने दो। तो आप भी डिफेंड कर रहे हो, आप भी अपराधी हो। गलत का साथ मत दीजिए, सत्य के साथ खड़े ही रहना पड़ेगा, विकल्प नहीं होता। नहीं तो देखिए क्या होता है, प्लीज़ समझिए, ये बहुत दर्दनाक बात बोल रहा हूँ और सब कोई इस बात को स्वीकारिए और समझिए इस बात को। अगर दूसरे के प्रति अहित हो करके, दूसरे किसी का अहित हुआ है, उसमें आपको दर्द नहीं हो रहा ना, मैं शास्त्र की बात नहीं कर रहा, मेरा मेरा खुद का अनुभव है। अगर दूसरे का अहित देख करके आपको दर्द नहीं होता, आपको दर्द की अनुभूति नहीं होती, तो किसी न किसी तरीके से वही दर्द वापस आपके पास आता है और वो दर्द आपको होता है। ठीक है। अ, प्रभु जी अगर गलत होते हुए चुपचाप देखते रहें, तो वो भी अपराध ही है। अ, अगर गुरु और कृष्णा का अहित हो रहा है, उसको देख रहे हैं तो अपराध है, बिल्कुल है। अगर गुरु और कृष्णा का अहित हो रहा है और मैं बताऊँ नहीं कि ये गलत है, हमको तो कृष्णा ने बता दिया कि ये गलत है। हमको तो गुरु ने बता दिया ये गलत है। जैसे कल भी हम लोग बता रहे थे, ये गलत है। अगर मैं नहीं बताऊँ तो ये अपराध है। क्योंकि समझिए, कल के दिन आप उस गड्ढे में चले जाइएगा, कौन बचाएगा? आज तो हमको बचा लिए, आज तो हमको बता दिए, कल आप संघर्ष कीजिएगा तो कौन बचाएगा उसको? ठीक है? तो गुरु और कृष्णा का अहित नहीं देखना हमको। हमारा कोई अहित कर रहा है, तो वो हमको थोड़ा कंपैशनेट रहना चाहिए, मूर्ख है ना? करने दो। इनफैक्ट असलियत यही है। अ, गुरु और वैष्णव का तो अहित करने ही लोग आते हैं। कृष्णा का भी लोग अहित करने ही आते हैं, है ना? अहित कर नहीं पाते, वो अलग बात है। आज ही हम लोगों ने चैतन्य चेतामृत क्लास में ये पढ़ा था, जो भगवद गीता का श्लोक है कि अ, भगवान जब आते हैं, तो जो मूर्ख होते हैं, वो कृष्णा का मज़ाक बनाते हैं, है ना? कृष्णा के ऊपर उपहास करते हैं, ठीक है? कृष्णा की बातें नहीं स्वीकारते हैं। तो ठीक है, मूर्ख तो करेंगे ये सारा और हमको थोड़ा कंपैशनेट होना चाहिए, है ना? कृष्णा ने शिशुपाल के भी बहुत सारे अपराध सह लिए, है ना?
जो कृष्णा के प्रति करे कृष्णा सह लेते हैं। ठीक है, वो तो वचन दिए थे, परंतु कृष्णा सबका कोई भी अपराध करता है कृष्णा के प्रति, तो कृष्णा सह लेते हैं, परंतु शुद्ध भक्तों के प्रति करता है तो नहीं सहते। आपको भी ऐसा ही होना चाहिए, आपके प्रति कोई अपराध करे, आप सहिए, ठीक है? कृष्णा के प्रति करे, गुरु के प्रति करे, तो बिल्कुल नहीं सहना चाहिए। शुद्ध भक्तों के प्रति करे, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि बचा लें, ठीक है? अब अगर नहीं बचा सकते हैं, तो स्थान त्याग दीजिए, ठीक है ना? इनफैक्ट हमारे साथ भी ये हुआ था। शिला प्रभुपाद का अहित देख रहे थे, तो हमने वो स्थान त्याग दिया और हम उस स्थान पे नहीं गए, ठीक है? जी, आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। अपना अहित होएगा, तो देखना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है, सब सब बुरा-बुरा करते रहता है, कोई बात नहीं, हैं? वो भी संघर्ष ही कर रहे हैं, यही जानिए, वो भी संघर्ष ही कर रहे हैं, ठीक है? ओके, लेट्स कंटिन्यू और थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है, पर हाँ, देखिए क्या है, हम लोगों को शुद्ध मार्ग पे चलते रहना है, ठीक है? दृढ़ता से चलिए, ठीक है? और किन्हीं की कोई जिज्ञासा होगी बिल्कुल पूछिएगा, परंतु मेरा रिक्वेस्ट है अ, अंधे मत बनिए, सत्य को स्वीकारिए, है ना? सत्य का पालन कीजिए, ठीक है? चलिए जिन-जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज़ करें। मुस्कान माता जी, हरे कृष्णा पहले आप रीड करें। हरे कृष्ण। अनुवाद। इस प्रकार मनुष्यों में श्रेष्ठ महाराज पृथु ने आध्यात्मिक उन्नति के उस पथ का अनुसरण किया जिसका उपदेश सनत कुमार ने दिया था, अर्थात उन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा की। तात्पर्य। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि संत सनत कुमार के उपदेशानुसार महाराज पृथु प्राणायाम योग करते हुए भगवान की सेवा में लगे रहे। इस श्लोक में पुरुषम भजत पुरुषर्षभा शब्द महत्वपूर्ण है। पुरुषर्षभा महाराज पृथु के लिए आया है, जो मनुष्य में श्रेष्ठ थे, जो पुरुषम भगवान के लिए आया है। निष्कर्ष यह निकलता है कि जो पुरुषों में श्रेष्ठ होता है वह परम पुरुष की सेवा करता है। एक पुरुष शब्द पूजनीय के लिए तथा दूसरा पुरुष शब्द पूजक के लिए है। जब पूजा करने वाला पुरुष अर्थात जीवात्मा अपने को परम पुरुष से एकाकार मानता है, तो वह मोहित होकर अविद्या के अंधकार में गिर जाता है। जैसा कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता 2.12 में कहा है, युद्ध क्षेत्र में एकत्र सभी प्राणी तथा कृष्ण भी स्वयं भूतकाल में भी व्यक्तियों के रूप में थे और भविष्य में भी रहेंगे। फलतः दोनों पुरुष जीवात्मा तथा परमात्मा कभी भी अपनी सत्ता नहीं खोते। वास्तव में जो स्वरूप सिद्ध है वह इस जन्म में तथा अगले जन्मों में भी भगवान की सेवा में लगा रहता है। भक्तों के लिए वास्तव में इस जीवन तथा अगले जीवन में कोई अंतर नहीं रहता। इस जीवन में नवदीक्षित भक्त को भगवान की सेवा करने का प्रशिक्षण दिया जाता है और अगले जीवन में वह वैकुंठ में भगवान के निकट पहुंच जाता है और वैसा ही सेवा करता रहता है। नवदीक्षित भक्त के लिए भी भक्ति ब्रह्म भूयाय कल्पते मानी जाती है। भगवत भक्ति को कभी भी भौतिक कर्म नहीं माना जाता। ब्रह्मभूत पद से कर्म करने के कारण भक्त पहले ही मुक्त हो जाता है, अतः उसे ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुँचने के लिए किसी अन्य प्रकार के योग साधना की आवश्यकता नहीं रहती। यदि भक्त गुरु के आदेशों पर अटल रहता है, विधि विधानों का पालन करता है और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने ब्रह्मभूत अवस्था पहले ही प्राप्त कर ली है, जैसा कि भगवत गीता 12.26 में पुष्टि की गई है। हरे कृष्ण गुरु जी।
हरे कृष्णा गुरुजी। जो पूर्ण भक्ति में रत और सभी परिस्थितियों में अचूक बना रहता है, वह प्रकृति के गुणों को तुरंत पार कर लेता है और ब्रह्म के पद को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ये नई बात नहीं है। ये चैतन्य चरितामृत में देखे, ये श्रीमद् भागवतम में देखे, मेरे को लग ही रहा था, जब वो लाइन सारी थी ना, मेरे को लग रहा था, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो आएगा। मैं सोचा पता नहीं अभी 20-40 मिनट है, 20 मिनट है कुछ तो, शायद 20 मिनट में आएगा। हो सकता है इस श्लोक में कुछ भी नहीं है। वैसे ही जैसे यहाँ पे कहीं पे थे, नवदीक्षित भट्टाचार्य यहाँ पे कुछ रीड कर रही थी माता जी। उस समय ये विचार आया कि कुछ तो होना चाहिए ना, हैं? कुछ तो यहाँ पे क्लैरिटी आ जानी चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद ने ये ब्लू वाला भेज दिया, इसको पढ़ लीजिए, क्या लिखा हुआ है। देखिए, हम किसी को भी इस मापदंड से जान ही नहीं सकते कि उसका जन्म कहाँ पे हुआ है, वो किस तरीके का दिखता है, वो किस तरीके का व्यवहार करता है, ठीक है? हम ऐसे भी नहीं जान सकते। हम बस कैसे जान सकते हैं कि गुरुनिष्ठ कौन है, कृष्णानिष्ठ कौन है? हम बस ऐसे ही जान सकते हैं। और देखिए ना, कितना क्लियरली एकदम लिखा हुआ है। यदि भक्त गुरु के आदेशों पे अटल रहता है, जैसा गुरु बोले वैसा करेंगे, गुरु की बातों पे अटल रहता है, विधि विधानों का पालन करता है। वैदिक भक्ति की अभी बात किए थे, आप लोगों को हमेशा ही आदेश का पालन करना है। विधि विधानों का पालन करता है और क्या करता है, हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है। तो यह समझना चाहिए कि उसने ब्रह्मभूत अवस्था पहले से ही प्राप्त कर ली है। मैं एक और, जब बात हो रही है तो बता दूं, जिस माता जी की बात हो रही है उनने मेरे प्रति भी कुछ किया था। अब वो है कि मैं वो प्रूव नहीं कर सकता कि उनने गलत बोला था। जब प्रूव नहीं कर सकते तो हम नहीं बताते। परंतु क्योंकि वो इनिशिएशन सेशन आप लोगों ने सुना है, श्रील प्रभुपाद का इनिशिएशन वर्ड्स आप लोगों ने सुना है। अब मैं एक और श्रील प्रभुपाद डिसाइपल, वो भी माता जी, जिनके जिनका बहुत सम्मान किया करता था। बहुत ज़्यादा सम्मान किया करता था और अब लगता है कैसा मूर्ख था मैं। एक बार क्या होता है, मैं उनसे पूछने जाता हूँ, क्लास खत्म होती है, मैं उनसे पूछने जाता हूँ कि माता जी, अ, मेरा मेरा जिज्ञासा एक्चुअली में ये था कि आपने तो इतना सब कुछ देखा है, आपने तो डेविएशन देखे होंगे और जब डेविएशन देखे हैं, तो मैं किसी के प्रति समर्पण कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे को क्या करना चाहिए? मेरा समर्पण तो बस श्रील प्रभुपाद के प्रति है और किसी के प्रति है ही नहीं, मेरे को क्या करना चाहिए? तो मेरे जिज्ञासा पूरी हुई भी नहीं थी और मेरे से पूछा जा रहा था कि आप क्या करते हैं? हम प्रचार करते हैं। क्या करते हैं? हम श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन करने का प्रयास करते हैं। ओके। क्या-क्या आप करते हैं? भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम की क्लास होती है। अच्छा, और क्या करते हैं? हम लोग इस तरीके से प्रचार करने का प्रयास करते हैं। बस कुछ-कुछ यही सब बात हो रही थी। कितने साल से कर रहे हैं? ये सब कुछ कितने साल से कर रहे हैं? तो मैंने बोला 3 साल। अब जो सुनने जा रहे हैं उससे सब कुछ हिल जाएगा। आपको ऐसा लगेगा आप गिर गए। अब मैं बार-बार बोल रहा हूँ, श्रील प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन वाला क्लास याद कीजिए, जो इनिशिएशन पे है। क्योंकि अगर वो याद नहीं रहेगा ना, तो आप यकीन नहीं कर पाएँगे, जो सुन रहे हैं। माता जी बोलती हैं, "देन यू हैव वेस्टेड 3 इयर्स ऑफ योर लाइफ।" श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन कर रहे हैं, एंड आई हैव वेस्टेड 3 इयर्स ऑफ माय लाइफ। आई एम रेडी टू वेस्ट माय एंटायर लाइफ। मैं बस ये जन्म नहीं, मैं जन्म-जन्मांतर देने के लिए तैयार हूँ। ये मैं जन्म-जन्मांतर देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है?
अब ये पढ़ लीजिए जो शिला प्रभुपाद ने लिखा है और याद कीजिए शिला प्रभुपाद ने इनिशिएशन के लिए बोला इट्स अ फॉर्मेलिटी। शिला प्रभुपाद ने साफ-साफ बोला लिबरेटेड के प्रति समर्पण कर सकते हो या लिबरेटेड के फॉलोवर के प्रति समर्पण कर सकते हो। आई फाइंड नो पर्सन फॉलोइंग शिला प्रभुपाद्स वर्ड्स। एक व्यक्ति नहीं मिलता। सो नो वन इज लिबरेटेड एक्सेप्ट शिला प्रभुपाद दैट वी नो, जो हम जानते हैं। और लिबरेटेड का फॉलोवर भी मेरे को नहीं मिलता। मैं किसको फॉलो करूं? जो ऑफेंडर्स हैं उनको। एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन, एकदम क्लियर, कोई इधर कोई उधर नहीं। यदि भक्त गुरु के आदेशों पे अटल रहता है, विधि विधानों का पालन करता है, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करता है, तो यह समझना चाहिए वो ब्रह्मभूत अवस्था पहले से ही प्राप्त कर ली। बताइए, वो माता जी शिला प्रभुपाद को रिप्रेजेंट करती है? बोलिए हाँ, बोलिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसलिए खुलती है, मतलब ये सारी चीजें सामने इसलिए आती है क्योंकि आप थोड़ा-सा भी आशंकित नहीं रह सकते। थोड़े से भी आशंकित नहीं रह सकते। मतलब क्या होता है ना, हम लोगों को कभी-कभी लगता है कि हाँ, ठीक है, हो सकता है 2 लोग गलत होंगे, 10 लोग गलत होंगे, जितने हमको दिख रहे हैं वो गलत होंगे। आपको हर एक दिखते जाएगा। आप थोड़ा-सा भी रखिएगा, कि हो सकता है ये भी सही होगा, वहाँ पे भी गड़बड़ दिखेगा। आपको हर जगह गड़बड़ दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपको सही दिखाना है। ठीक इसी प्रकार से जब तक आप कृष्णा के प्रति शरणागत नहीं होइएगा, हर जो कार्य कीजिएगा उसमें गड़बड़ होगा। और ठीक उसी तरीके से जब तक आप गुरु के इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करेंगे, तो तब तक हर जो कार्य कीजिएगा, उसमें सब में गलत होगा। जो माया के नशे में है, उसको दिखाई नहीं देगा। जो सत्ता के नशे में है, उसको दिखाई नहीं देगा। जो ऑफेंसेस ऑफेंसेस का दीवार लगा करके बैठा हुआ है, उसको दिखाई नहीं देगा। उसको दिखाई नहीं देगा वो क्या ऑफेंस कर रहा है। मैं तो एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, ऑफेंस का मतलब क्या होता है? 10 ऑफेंसेस हम लोग पढ़ते हैं ना। पहला ऑफेंस क्या है? नाम के बल पे पाप करना। या तो आप कृष्णा के नाम के बल पे पाप कर रहे हो या गुरु के नाम के बल पे पाप कर रहे हो। दोनों सेम ही हैं। गुरु को हम कृष्णा से स्वतंत्र रूप से नहीं जानते। अगर श्रील प्रभुपाद कृष्णा की बातें नहीं बोलते तो हम क्या जानते? हम श्रील प्रभुपाद को क्या जानते? और कृष्णा को हम श्रील प्रभुपाद से स्वतंत्र नहीं जानते। हम कृष्णा के बारे में इतना दिव्य प्रेम के बारे में क्या जानते? अगर श्रील प्रभुपाद नहीं बताए होते तो। तो जहाँ पे बोला जाए गुरु, वहाँ पे कृष्णा भी जोड़ दीजिए। कृष्णा, गुरु भी जोड़ दीजिए। नाम के बल पे पाप करना। तो कृष्णा का नाम मिल गया तो अपराध कर रहे हैं। वैसे ही श्रील प्रभुपाद का नाम मिल गया तो अपराध कर रहे हैं। नाम अपराध और क्या होता है? ये अपराध है। आप गुरु को गलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, हम तो श्रील प्रभुपाद की बातों को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके अनुरूप कार्य करना चाहते हैं। तो हमको तो दिखाई देगा। हमको तो दिखेगा। हम तो आप लोगों के सामने ला करके रख देंगे। हम तो आपके सामने बताएँगे कि ये देखिए, ये बोला जा रहा है। इज़ दिस ट्रू और एम आई ट्रू? ये जो बोला गया वो सत्य है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है? जो आँखों के सामने पड़े हैं श्रील प्रभुपाद के शब्द हैं, वो सत्य है कि जो कोई बता दे, कोई समझा दे, वो सत्य है? तो हम तो दिखा देंगे। बाकियों का क्या होगा? बाकियों का क्या होगा? बाकी क्या करेंगे? जिन डिवोटी के साथ ये हुआ, वो तो श्रील प्रभुपाद की बातों को नहीं छोड़ेंगे। हुँ? जिन डिवोटी के साथ हुआ, वो तो श्रील प्रभुपाद की बातों को नहीं छोड़ेंगे। परंतु बाकियों के साथ क्या होगा?
क्या वो शिला प्रभुपाद की बात के साथ खड़े रहेंगे? वो सोचेंगे यहाँ पे भक्ति करने आते हैं तो देखिए ना इस तरीके से ट्रीटमेंट होता है। कंटिन्यू करेंगे, है ना? तो हमको क्या करना है? हमको गुरु की बातों पे अडिग रहना है, दृढ़ रहना है, हमको विधि-विधानों का पालन करना है। हुँ, हमको हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना है। तभी ही जा कर के हम उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं और ये करना बड़ा मुश्किल नहीं है। हमको अहंकार को त्यागना होगा, सत्य को स्वीकारना होगा। हमको जो ये अहंकार है ना, हम सही हैं, उसको त्यागना होगा। गुरु सही है, कृष्णा सही है, सत्य ये है, स्वीकारना होगा। अनर्थों को त्यागना होगा, शुद्ध को स्वीकारना होगा। जो अनर्थ है, जो गलत है, उसको अस्वीकार कर दीजिए। बोलिए जो गलत है उसको छोड़ दीजिए। जो भी गलत है, उसको छोड़िए और जो सही है उसको स्वीकार कर लीजिए। इसमें कौन-सा मुश्किल है ये? ये मुश्किल है। गलत को छोड़ना मुश्किल है क्या? कोई चीज़ गलत है, उसको छोड़ना मुश्किल है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। हम लोग गलत को छोड़ इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि गलत से हमने अपना संबंध बहुत दृढ़ता से जोड़ लिया है, बहुत ही स्ट्रांगली जोड़ लिया है। अब उसको छोड़ना थोड़ा मुश्किल है। है ना? सत्य के साथ खड़ा रहना। देखिए क्या है, अभी हर किसी के घर में कोई भी परिस्थिति होती है ना, वो हमेशा सत्य के साथ ही खड़ा रहना चाहता है। अगर उसको बोल दीजिए कि झूठ के साथ खड़े हो जाओ। अगर सपोज़ कीजिए घर में कोई अपराधी है, आपके घर में नहीं किसी के घर में अपराधी है, तो हमेशा अपराधी के साथ कभी भी खड़ा नहीं रहना चाहता वो, हैं? वो अपराधी के साथ कभी नहीं खड़ा रहना चाहता है। परंतु अगर उसको अपराधी के साथ खड़ा रहना पड़े, उसको बड़ा दर्द होता है। चाहे वो घर का ही अपराधी हो, उसको बड़ा दर्द होता है। तो गलत का साथ तो सबको ही छोड़ना चाहता है, चाहे कोई घर में ही हो अपराधी। हम लोग ये जीवन में क्यों नहीं पालन कर रहे हैं? गलत है कोई तो उसको छोड़ दीजिए, छोड़ना ही होगा। आज नहीं छोड़िएगा, कल छोड़िएगा, छोड़ना तो पड़ेगा। अपराधी है, छोड़ना पड़ेगा। अपराधी नहीं है, सही है, स्वीकारिए फिर, पालन कीजिए। ठीक है। तो शिला प्रभुपाद ने आज भी दिखा दिया। मैं दूसरी माता का बात नहीं करना चाहता था, परंतु आँखों के सामने अब दिखा दिया, अब मैं क्या बोलूँ? मैं आपको दिखा दिया, अब उनके बात भी देखिए, इनकी बात भी देखिए, शिला प्रभुपाद की बात देखिए और ये हर बार ही होगा, ठीक है? तो अ, जैसे कृष्णा की बातें स्वीकारते हैं ना, पहले तो अनर्थ वाले लोग मतलब भौतिक जो तमोगुण वाले लोग हैं, वो जाते हैं। फिर रजोगुण वाले हैं, वो जाते हैं। फिर सतोगुण वाले हैं, वो जाते हैं। फिर यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी जो लोग शुद्ध रूप से पालन नहीं करते, वो भी जाते हैं। अब बचता बहुत कम लोग हैं। परंतु एक्चुअली में हमको बस इन्हीं का संग करने की आवश्यकता है। हमको यही बचा सकते हैं और कोई नहीं बचाएगा, और कोई नहीं बचाएगा। जब आप अन्य लोगों पे आश्रित हो जाते हैं ना, तो आप माया पे आश्रित हो जाते हैं, तो आप झूठ पे आश्रित हो जाते हैं। मेरा बार-बार जब निवेदन रहता है सत्य को स्वीकारिए, जो भी सत्य है उसको स्वीकारिए। तो यही है, माया को छोड़िए, माया को छोड़िए, झूठ को छोड़िए, इल्यूज़न को छोड़िए। क्योंकि जैसे आज का उवाच है, कृष्णा सभी की रक्षा कर रहा है। लोग ये स्वीकारना नहीं चाहता है कि कृष्णा उनकी संरक्षण कर रहे हैं, कृष्णा उनकी रक्षा कर रहे हैं। लोग ये स्वीकारना नहीं चाहते।
तो वो कृष्णा के प्रेम, कृपा, अ, कृष्णा की सेवा को स्वीकारते नहीं। वो नहीं स्वीकारते। परंतु ऐसा नहीं है कृष्णा कृपा नहीं कर रहे हैं, कृष्णा रक्षा नहीं कर रहे हैं। वो हमेशा भ्रमित रहते हैं, हमेशा भ्रमित रहते हैं। तो कृष्णा तो रक्षा कर रहे हैं, शिला प्रभुपाद तो रक्षा कर रहे हैं। क्या वो अपनी बात नहीं बताते हैं? बिल्कुल बताते हैं। लोग पालन नहीं कर रहा है। जो पालन नहीं कर रहा वो मूर्ख है। हैं? हम तो चिल्ला-चिल्ला करके जहाँ पे बोलिएगा, जैसे बोलिएगा हम तो चिल्ला-चिल्ला करके बोलने के लिए तैयार हैं। शिला प्रभुपाद इज़ बेस्ट, शिला प्रभुपाद इज़ द बेस्ट। हैं? जो उनकी बातों का पालन नहीं करता वो मूर्ख है। डेफ़िनेटली मैं जब ये सारी बातें बोलता हूँ तो मैं अपने संप्रदाय के लिए बोलता हूँ। दूसरे संप्रदाय में कोई और शुद्ध भक्त हैं, तो मैं उनके लिए भी बोलूँगा कि वो बहुत उत्तम हैं। मैं ये नहीं बोल सकता वो बेस्ट है ना? वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, परंतु बेस्ट तो शिला प्रभुपाद है। देखिए हम आदर तो सारे पिता का करेंगे, परंतु समर्पित अपने पिता के पास रहेंगे। कष्ट मालूम है क्या है? कष्ट ये है जो अच्छा पिता है, जो शुद्ध पिता है, उसको तो हम छोड़ देते हैं। उसको उसकी तो हम बात नहीं पालन करते हैं। जैसे कृष्णा को हम छोड़ करके आ गए, अब शिला प्रभुपाद की बातों को यहाँ के लोग छोड़ देते हैं। जो अच्छा पिता है उसको तो छोड़ दिया और जो बुरा पिता है उसकी तो संतान ही बुरी होगी। क्यों? क्योंकि वो संस्कार ही बुरा दे रहा है। जो बुरा पिता है उसकी तो संतान ही बुरी होगी। संतान का अच्छा निकल जाना वो अपवाद होता है। हिरण्यकशिपु का संतान प्रहलाद महाराज निकल जाना वो अपवाद है। नहीं तो असुर के घर में जन्मे हो तो असुर ही होगे, स्वभावतः। हमेशा नहीं होगा, परंतु अपवाद होगा, परंतु स्वभावतः आप असुर ही होगे। तो अगर बुरा पिता है तो उसका संतान ही बुरा होगा। कोई अच्छा पिता है, उसका बात नहीं मानते, उसके अनुसार चलते नहीं है। बताइए कैसा विपदा है? अच्छा पिता का बात नहीं मान रहे हैं, बुरा पिता का संतान ही बुरा होना है। मतलब वहाँ से भी बुरा करना, यहाँ से भी बुरा करना, कोई विरला ही अपवाद होता है जो अच्छे पिता की बात मान ले। या कोई विरला ही अपवाद होता है कि बुरा पिता का संतान कोई अच्छा निकल जाए। विरला अपवाद होता है ना? ये दिक्कत है। अब बताइए भक्ति कौन करेगा? भक्ति कौन करेगा? कोई विरला ही निकलेगा। बाकी कोई भक्ति कर रहा है क्या? ड्रामेबाज़ी है, सब ड्रामेबाज़ी है, सब दिखावा है, सब झूठ है, सब पाखंड है, सब पाखंड है। ठीक है। तो हम लोगों को प्रयास करना है, यहाँ पे भगवद गीता का श्लोक दिया हुआ है ना 14.26 जो पूर्ण भक्ति में रत और सभी परिस्थितियों में अ, अचूक बना रहता है, मतलब जिसका पतन नहीं होता। वह प्रकृति के गुणों को तुरंत पार कर लेता है और ब्रह्म के पद को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो चलिए एक छोटा-सा एक काम करते हैं अनुवाद ही पढ़ लेते हैं। कुछ तो पढ़ लें, है ना? देखिए, आप लोगों के लिए इन परिस्थितियों में खड़े रह करके दृढ़ता से सत्य के साथ खड़े रहना, हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी चीज़ें आएँगी और चली जाएँगी, परंतु अगर आप दृढ़ता से खड़े नहीं रहे, तो आप खत्म हो जाएँगे। आपकी शुद्धता नहीं रहेगी। आप बताइए ना आप किसको फ़ॉलो कर सकते हैं? शिला प्रभुपाद को छोड़ दीजिए। हम बोलते हैं शिला प्रभुपाद की बातों का पालन कीजिए, उसको एक बार हटा दीजिए। आप किसको फ़ॉलो कर सकते हैं? अगर मैं शिला प्रभुपाद की बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार के लिए मुझको भी हटा दीजिए क्योंकि सबसे पहला
अगर सपोज़ करें ना मैं किसी को बोल दूँ कि आप मूर्ख हैं, आप गलत कार्य कर रहे हैं, सबसे पहला आघात मेरे ऊपर करेंगे, ठीक है? किसी की मूर्खता बता देना ये बड़ा इस जगत में बड़ा दोषपूर्ण कार्य है। तो अगर मेरे को हटा दें, शिला प्रभुपाद को हटा दें, अगर मैं शिला प्रभुपाद की बातों को रिपीट कर रहा हूँ इसलिए मेरे को हटा दें। अगर मैं शिला प्रभुपाद की बातों को रिपीट नहीं कर रहा हूँ तो मुझे भी साथ में रखें। अगर शिला प्रभुपाद को हटा दें, मेरे को हटा दें, आप किसको पालन कर सकते हैं? किनकी आज्ञा पालन कर सकते हैं? कोई एक व्यक्ति का नाम बता सकते हैं आप? कोई एक व्यक्ति पूरे विश्व में, कोई मिलता है? कोई मिलता है? कोई भी एक? आप समझिए, अगर कोई दृढ़ता से भक्ति ना करे तो उसका क्या हाल होगा, है ना? कुछ लोग इधर-उधर भटक जाते हैं, इधर-उधर किसी की बातों का पालन करने लग जाते हैं। ठीक है, अरे कोई बात नहीं, जो वाद-विवाद हुआ परिवार में बहुत कुछ होते रहता है, उससे ज़्यादा कोई परेशान, दुखी मत होइए, मैं कोई आपका अहित नहीं चाहता हूँ। मैं किसी का बुरा भी बोल दूँ, तो भी मैं अहित नहीं चाहता हूँ। मैं यही चाहता हूँ बुरी अवस्था से निकलिए। क्यों? क्योंकि अगर हित और अहित इस जगत का देख रहे हैं ना, आप तो इस जगत का देख रहे हैं। मैं बस मेरा बस एक ही तो लक्ष्य होता है, बार-बार एक ही बात तो बोलते हैं, आप भगवत धाम जाइए, भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए। तो मेरा लक्ष्य तो वो है। इस जगत में अच्छा और बुरा हम देख करके या मज़ाक बना करके या अच्छा बोल करके क्या मिल जाएगा हमको? क्या मिल जाएगा? मेरे लिए सब कुछ एक योजना है, जैसे आज ये श्लोक भी एक योजना थी। सब कुछ एक योजना है, ताकि हम कृष्णा का प्रेम स्वीकार कर पाएँ, ताकि हम भगवत धाम जाने को स्वीकार कर पाएँ। सब कुछ, एक परिस्थिति, सब कुछ एक योजना है। सब कुछ एक एक तरीका चल रहा है, जिससे हम कृष्णा का प्रेम को स्वीकारें। लेट हो चुका है, बट इसका अनुवाद पढ़ के खत्म करेंगे, ठीक है? कल हो सकता है फिर से रिपीट करेंगे और अनुवाद पढ़ें। बहुत हो गया, नहीं पढ़ते हैं। ओके, राघव प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो बस 2-3 मिनट दीजिए, ज़्यादा देर नहीं। देखिए क्या है, हम लोगों को दृढ़ता से भगवान की बातों का पालन करना है। पृथु महाराज स्वयं भगवान ही थे, भगवान के विस्तारित रूप। तो निश्चित रूप से उनको किसी की आज्ञा पालन करने की आवश्यकता भी नहीं थी, परंतु उन्होंने करके दिखाया कि हम सभी को, न सिर्फ पृथु महाराज को, हम सभी को आज्ञा पालन करना है। ये दिखाया। अ, तो अगर कोई भी कठोरता से आज्ञा पालन करेगा भगवान की बातों का, तो फिर प्रेम और भक्ति अपने आप ही जागृत हो जाएगी। आज का वाचा भी उसी के अ, अगल-बगल है। परंतु आज के दिन में बात कैसी है कि कृष्णा की बातों का पालन करना हमारे लिए अत्यंत असंभव सा है, अत्यंत असंभव सा। तो हमको गुरु की बातों का पालन करना चाहिए, ठीक है? गुरु का हर एक इंस्ट्रक्शन कृष्णा के कहे गए इंस्ट्रक्शन के अनुरूप ही होता है। जो एक-एक बात है, वो सब कुछ कृष्णा के कहे अनुरूप ही होता है। कृष्णा से विरुद्ध कोई गुरु बोल नहीं सकता। यही हमेशा टेस्ट भी होता है ना? थोड़े दिन पहले वाचा में भी यही आप लोगों को आया था कि जो गुरु होता है, वो हमेशा कृष्णा का हित, गुरु का हित देखता है, ठीक है? और उनकी वाणी भी उसी प्रकार से होगी, उनके कार्यकलाप भी उसी प्रकार से होंगे। तो ठीक है,
जो कृष्णा का हित देखता हो उसकी बात का पालन कर लीजिए, तब भी कृष्णा तक ही पहुँचिएगा। इनफैक्ट जल्दी पहुँचिएगा, बहुत जल्दी पहुँचिएगा। क्योंकि कृष्णा की बात तो आपको समझ में आ नहीं रही है, ठीक है? परंतु गुरु क्या कर रहे हैं? गुरु तो आपको इंस्ट्रक्शन इस प्रकार से दे रहे हैं कि आप स्वीकार कर लें, ठीक है? चलिए अभी बात ही कर रहे थे शिला प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन और अगर मैं शिला प्रभुपाद की बातों को रिपीट कर रहा हूँ, तो मेरा इंस्ट्रक्शन कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएँ हों, कृपया करके पूछिएगा। हरे कृष्णा, जल्दी हैंड रेज़। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी ब्रह्मचारी श्रील हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद की जय जय गंगा माई यमुना माई देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए और यस किन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसी भी कोई भी जिज्ञासा है बिल्कुल पूछिए और प्लीज़ मेरा एक रिक्वेस्ट है डू नॉट होल्ड बैक। थोड़ा-सा भी आप कदम पीछे मत हटाइए कि आप नहीं पूछना चाहते हैं। बिल्कुल पूछिए। जो-जो पूछना है बिल्कुल पूछिए। ठीक है? डरिए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या होता है जब तक हमारा संशय क्लियर नहीं है, तब तक हम दृढ़ता से पालन नहीं कर पाएँगे। ठीक है? कोई बात भी बोलनी है तो बिल्कुल बोलिए। हरे कृष्णा। यस, किन्हीं को कुछ भी पूछना है, कुछ बताना है। हरे कृष्णा। यस। राघव प्रभु जी, हाँ प्लीज़ पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यही मेरे को कष्ट है। आप जो बात बोल रहे हैं ना, मेरा कष्ट एक्चुअली में यही है। प्रज्ञा माता जी मैं म्यूट कर मेरा कष्ट एक्चुअली में यही है कि बाकी लोग तो मूर्ख हैं। अरे ठीक है, हम तो क्या करेंगे, हम तो शास्त्र को देखने का कोशिश करेंगे, श्रील प्रभुपाद के शब्दों को देखने का कोशिश सब कोई थोड़ी ना देखने का कोशिश कर रहा है। सब कोई को शुद्ध थोड़ी ना पता है। वो तो यही समझेगा श्रील प्रभुपाद वही है जो आज हो रहा है और फिर वो भक्ति को छोड़ेगा। सब कुछ छोड़ देगा वो। सारा किया कराए पे पानी हो जाएगा। क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव है, वही गड़बड़ कर रहा है ना? अगर भारत का प्रधानमंत्री विदेश में जाकर के कुछ गलत कार्य करने लग जाए, ठीक है? तो लोग भारत को छोड़ेंगे। भारत के प्रधानमंत्री बाद में, जैसे आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल पता है ना? याद है ना? कुछ तो हुआ था।
कुछ मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ तो कर दिया था इंडिया के विरुद्ध, है ना? तो इंडिया ने क्या मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर का अवहेलना किया था? नहीं, मॉरिशस जाना को ही बंद कर दिया था। मॉरिशस ट्रिप को बहुत लोगों ने कैंसल करवाया था। हुआ था ना ऐसा? कुछ ऐसा हुआ था ना? यस? याद आता है? मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ तो बोल दिया था उल्टा-पुल्टा, कुछ तो काम किया था, कुछ तो किया था। एग्ज़ैक्ट मेरे को याद नहीं है। मालदीव्स, ओके, मालदीव्स, मालदीव्स। अरे ठीक है। अरे भावना समझिए, हैं? मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट जो भी था, हैं? कुछ तो मुज़्ज़ू, कुछ तो नाम था ना? आज भी वही है। हाँ। यस, बाकी को नहीं पता? पता है? नहीं पता? ओके, तो मेंटल स्पेकुलेशन पंथ वाले थे सब, हाँ। तो हाँ, उनने फिर इंडियन आर्मी को वापस भेज दिया था। हाँ, तो देखिए क्या है, अब गलती एक व्यक्ति की, परंतु भोगना किसको पड़ता है? भोगना उसको पड़ता है जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हमको ये लगने लग जाएगा यही श्रील प्रभुपाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर तो हम श्रील प्रभुपाद ही को गलत समझेंगे ना। और श्रील प्रभुपाद को गलत समझेंगे, अब ये रास्ता छोड़ दिया, अब कौन-सा रास्ता सही है? कौन-सा रास्ता सही है? अब फिर दूसरे रास्ते चल ही नहीं पाइएगा, कहानी खत्म है। अब जो-जो रास्ते पे जाइएगा सब डेविएशन, सब डेविएशन, सब डेविएशन दिखते जाएगा। अब फिर कोई गलत रास्ते को ही स्वीकार करके बोलिएगा, चलिए जितना ढूँढे ढूँढ लिए, हमको यही समझ में आ रहा है, हम इसी रास्ते चलते हैं। मूर्खता को ही सही मान लीजिए। अभिजीत प्रभु जी बता रहे हैं इंडियन आर्मी को वापस भेज दिया था, जो भी। इवेंट मैटर नहीं करता क्या हुआ था, बस इतना सा बात है कि एक व्यक्ति की गलती सभी पे भारी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है? अरे ठीक है, कोई बात नहीं, इवेंट याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई और इवेंट याद कर लीजिए, सेम रिप्लेस कर दीजिए। एग्ज़ाम्पल से क्या फ़र्क पड़ता है? अर्थ समझिए। यस, तो सही बात है, जो राघव प्रभु जी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं और ऐसा ही होता ही है, ऐसा ही होता है। और जो जो शब्दों का उपयोग किया था ना, हाँ, ऐसे ही, हम तो इसी गम में मर जाते हैं। हाँ, ऐसे ही होता है, एकदम सही, एकदम परफेक्ट बात। लोग ऐसे ही सोचते-सोचते मर जाता है, सोचते ही सोचते थक जाता है, हमने तो अपराध कर दिया जी। क्योंकि एक्चुअली में होता यही है। अगर सच में आप वैष्णव अपराध कर दें, तो जब तक वैष्णव आपको माफ़ नहीं करेगा, तब तक आप भक्ति भी नहीं कर सकते। आपने वैष्णव के प्रति अपराध किया है, अब वैष्णव माफ़ नहीं करेगा तो आप भक्ति आपकी खत्म है। वो तो बता देंगे तुमने तो वैष्णव अपराध किया है जी और हम तुमको माफ़ नहीं करते, बताओ क्या करोगे? है ना? तो इस तरीके से वैष्णव अपराध को यूज़ करके, अब क्योंकि एक ही वेपन बचा है ना, बाकी तो कुछ है ही नहीं। अरे आप अपने आप को वैष्णव भी कैसे बता रही हैं, पहले ये बताइए? दूसरे को वैष्णव कैसे नहीं जानती है, पहले ये बताइए? अपने आप को निम्न समझना है, तो निम्न समझिए। अपने आप को वैष्णव कैसे जान लिया? और दूसरे को वैष्णव कैसे नहीं जाना? कोई एक बार भी कृष्ण का नाम लिया, आप उसको वैष्णव कैसे नहीं जानिएगा? है ना? कोई वैष्णव अपराध बोलता है, वो खुद में ही एक मज़ाक है। ठीक है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग बचे रहें, अच्छे से दृढ़ता से पालन करें, नहीं तो क्या होगा किसी दिन फँस जाएँगे और जिस रास्ते हैं, उस रास्ते भी छोड़ देंगे। बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, ठीक है। इनफैक्ट वेदिका माता जी को ये बात बहुत अच्छे से सुननी चाहिए, जो आज हुआ। बहुत लोग हैं, बहुत लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। अ, सत्य का साथ सत्य के साथ रहेंगे, तो फिर संघर्ष करना पड़ेगा, बट रास्ता नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। जॉर्ज हैरिसन ने आज भी नाम जप करना मतलब जब जब तक वो शरीर में थे, तब तक नाम जप करना नहीं छोड़ा, ठीक है। अब देख लीजिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था, नाम जप कर रहे हैं, गुरु की आज्ञा का दृढ़ता से पालन कर रहे हैं, बस और क्या चाहिए? और एक और कुछ था ना, क्या था?
एक और कुछ लिखा था। गुरु की आज्ञा का पालन करना, विधि-विधानों का पालन करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना दोनों एक ही है ना? विधि-विधानों का पालन करना ये कुछ वैसा हो गया, कृष्णा की बातों का पालन कर रहे हैं, गुरु की बातों का पालन कर रहे हैं। गुरु अगर कृष्णा की बातों को बोल रहे हैं, तो बस गुरु की बातों का पालन कर रहे हैं, इतना में ही काफ़ी है ना? और अगर गुरु कृष्णा की वाणी नहीं बोल रहे हैं, तो गुरु ही नहीं है, सीधी-सी बात। ठीक है? यस। किन्हीं और की कोई बातें, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ बोलना? प्रभु जी जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो वापस आते हैं क्या भगवत धाम जाने के बाद? हाँ, दूसरे को ले जाने के लिए आते हैं। दूसरे को ले जाने के लिए आते हैं। बिल्कुल आते हैं। और कृष्णा अगर चाहेंगे तो बिल्कुल आएँगे। कृष्णा की कोई लीला होगी तो बिल्कुल आएँगे। है ना? बिल्कुल आएँगे। कृष्णा अपनी लीला में लगाना चाहेंगे तो आएँगे। लोगों को भगवत धाम ले जाने के लिए बिल्कुल आएँगे। बिल्कुल आएँगे। क्योंकि जिसके पास प्रेम है वही प्रेम प्रदान कर सकता है। बाकी भीड़ कोई प्रेम प्रदान नहीं कर सकती, भीड़ कोई सत्य प्रदान नहीं कर सकती। लोग सत्य स्वीकारना नहीं चाहता है। कोई सत्य को सत्य कोई कोई बाकी लोग बना लेगा क्या? कोई सच्चे रास्ते खुद चल लेगा क्या? हैं? लोग सब कोई झूठ, 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 झूठ पे जीना चाहता है। तो भगवत भक्त इसीलिए आते हैं कि आप सत्य को स्वीकारिए। उनका काम ही यही है। बाकी लोग नहीं स्वीकारना चाहता, हम जाएँगे, हम बोलेंगे, हम कोशिश करेंगे। ठीक है? हम लोगों को भी प्रयास वही करना चाहिए क्योंकि देखिए क्या है ना, श्रील प्रभुपाद परफेक्ट है ना, हम उनकी बातों को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं तो हम परफेक्ट हुए। ठीक इसी तरीके से अगर मैं परफेक्टली बोल रहा हूँ तो मेरी या श्रील प्रभुपाद की बातों को अगर शुद्ध रूप से बोल रहे हैं, तो आप भी परफेक्ट होंगे। तो आपको परफेक्टली सत्य सभी को बताना चाहिए। इनफैक्ट आप देखिए ना, शास्त्र सब जगह से एक ही जैसा है। कृष्णा भी सेम बात बोलते हैं। जो मेरे इस पवित्र नाम का प्रचार करता है नहीं, जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है, वो मेरा अत्यंत प्रिय है। चैतन्य महाप्रभु भी सेम बात बोलते हैं। जा रे देखे तारे कहो कृष्णा उपदेश। सेम बात बोलते हैं। आप इधर से देखिए, उधर से देखिए, इधर से देखिए, उधर से देखिए, ज्ञान एक ही है। कृष्णा एक ही चीज़ बता रहे हैं। गुरु का आदेश भी एक ही है। हम नहीं स्वीकारते, हम नहीं स्वीकारते। इसीलिए हम लोगों को उन मापदंडों पे बहुत हाँ, कठोरता से चलना चाहिए। यस, कोई अनम्यूटेड है क्या? कुछ बोलना चाहते हैं? हम लोग नहीं स्वीकारते हैं। जब अगर स्वीकारते रहते तो बड़ा आसान रहता। स्वीकारते रहते तो बड़ा आसान रहता। अब जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, कोई अ, दवाई डॉक्टर ने दवाई दी है। कोई दवाई लेने के लिए एकदम दृढ़ता से प्रयास करता है, ठीक है? वो कभी दवाई नहीं मिस करता, कभी महीना में 1 बार दवाई मिस कर दिया, तो उसको याद नहीं रखना पड़ता है ना? उसको याद नहीं रखना पड़ता कि दवाई लेना है। परंतु कोई है एकदम चोर, आप में से भी है ना? घर परिवार में कोई ना कोई है ना? दवाई चोर, क्या? दवाई मिलेगा और वो भूलेंगे ही भूलेंगे, ठीक है? हर दिन, हर दूसरे दिन अब बस बहुत हो गया, दिन में 3 बार दवाई है, 2 बार ले लिया, 1 बार ले लिया, अब दिन भर तीनों बार भूल गए, है ना? ऐसे होते हैं दवाई चोर। तो अब क्या है, इनके लिए अलार्म लगाना पड़ता है ना? हैं? अलार्म लगा कर के दवाई लेना होता है, कि हमको याद रह जाए, किसी तरीके से याद रह जाए, ठीक है? तो ठीक उसी प्रकार से जब हम गुरु की आज्ञा का पालन दृढ़ता से नहीं कर पा रहे, ठीक है? तो हमको और दृढ़ता से गुरु का श्रवण करना है, गुरु से श्रवण करना है।
और दृढ़ता से नाम जप करने का प्रयास करना है, और दृढ़ता से लोगों की मदद करने का प्रयास करना है। ठीक है? क्योंकि हम हैं चोर। हम सच में भक्ति नहीं करना चाहते। सच में भक्ति नहीं करना चाहते। ये रियलिटी है। ठीक है? तो और दृढ़ता से पालन कीजिए। हैं? आप लोगों को एक्चुअली में यही बात बताया है, जब विपरीत परिस्थिति होती है तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना होता है। जब अच्छी परिस्थिति है तब तो ठीक है, थोड़ा सरलता से भी काम किया, थोड़ा काम नहीं भी किया तब भी चलता है। परंतु जब विपरीत परिस्थिति हो गई, आपकी बात कोई नहीं स्वीकारना चाहता है, हैं? जो कर रहे हैं वो गलत हो रहा है, और दृढ़ता से पालन कीजिए। और दृढ़ता से पालन कीजिए। विपरीत से विपरीत परिस्थिति है, दृढ़ता से पालन करेंगे, शुद्ध हो जाएँगे। हम लोगों को ऐसा लगता है विपरीत परिस्थिति है। परिस्थिति कोई विपरीत नहीं है। हमारे कृत्य विपरीत है। जो लक्ष्य है उसके विपरीत कृत्य है। परिस्थितियाँ तो जो हमने पूर्व जन्मों में काम किया हुआ है। इस जन्म में जो हमारे कृत्य हैं, परिस्थिति तो उसी प्रकार की है। हमारे कृत्य विपरीत है। हम काम अच्छे से नहीं कर रहे। हम सेवा, भक्ति, प्रेम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। हम अगर प्रचार कर रहे हैं बट लोग नहीं स्वीकारते हैं, कृष्णा क्या कहेंगे? तो माता जी का वो बात है कि भगवत गीता में लिखा हुआ है, जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है वो मेरा अत्यंत प्रिय होता है। और हम तो प्रयास कर रहे हैं, हम तो सभी को बोलते हैं, कोई मानता नहीं है। अब देखिए और अन्य तरीके से आप कैसे प्रयास कर सकते हैं? अन्य तरीके से आप कैसे सेवा कर सकते हैं? देखिए समझिए, हमारे पास 24 घंटे हैं। हमारे पास हर एक पल है। हम या तो निर्धारित कर्तव्य करें या तो भक्ति करें। आप सोचिए हम और अच्छे से कैसे भक्ति कर सकते हैं? देखिए क्या है, प्लीज़ समझिए ये थोड़ा-सा डिमोटिवेटिंग है पर यही मोटिवेटिंग है। सुनने में डिमोटिवेटिंग लगता है बट यही मोटिवेटिंग है। क्या? आप समझिए कि आप कितने अशुद्ध हैं कि आपके अगल-बगल कोई भी भगवत भक्त नहीं है। आप कितने अशुद्ध हैं कि आपकी बात कोई नहीं मानता। हमको ये अनुभव करना चाहिए। ये सत्य है कि नहीं है, ये बात की बात है। ये तथ्यात्मक दृष्टिकोण नहीं, भक्तिमय दृष्टिकोण है। हम कितने बुरे हैं। हम कितने बुरे हैं। हमारी कोई बात ही नहीं मानता। हम और विनम्रता से और शुद्धता से उन्हीं लोगों से प्रयास करें और बाकी लोगों से और किसी लोग को जोड़ सकते हैं और किसी को समझा सकते हैं और किसी को बता सकते हैं, उनको बताइए। देखिए, शिला प्रभुपाद भगवत गीता में लिखते हैं शुरुआत में इंट्रोडक्शन में आप लोगों को कल परसों दिखाया भी था। शिला प्रभुपाद भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, अगर मैं एक शुद्ध भक्त बना लिया, तो हमारा प्रयास सार्थक हो जाएगा। तो ठीक है, आपने 100 लोगों को बोला है, 100 लोग नहीं स्वीकारते, एक शुद्ध भक्त बन सकता है क्या? शिला प्रभुपाद का सार्थक हो जाएगा। शिला प्रभुपाद का कार्य सार्थक हो जाए। अरे आप हैं क्या? हम हैं क्या? ठीक है, तो हम तो अपना प्रयास करें। लोग नहीं स्वीकारता है तो ठीक है, वो उनकी मूर्खता हो सकती है, परंतु आप तो मूर्ख नहीं है ना, आप तो मूर्ख नहीं है, आप तो अपना प्रयास कीजिए, ठीक है। जी, मुझे यही लगता है कि मुझ पे कैसी अहेतु की कृपा है कि प्रभुपाद प्रभुपाद जी की और आपकी हाथ पकड़ के रखा है आपने, हाँ। यही यही अनुभव कीजिए और ठीक है, आप और प्रयास कीजिए। आप कहीं बाहर के लोगों को किसी को बता सकते हैं। कुछ बाहर के लोगों को कोई ऑर्गनाइज़ेशन में किसी तरीके से कहीं पे कोई सुनना चाहता है, कोई जानना चाहता है, हैं? सोच के देखिए तुलसी गबार्ड जैसी भी, वो भी बोल रही हैं कि देखिए भगवत गीता से सबका मदद हो रहा है। तो कोई कोई कॉलेज में, कोई स्कूल में, कहीं पे भी, कुछ भी, कोई भी सुनना चाहता है। किसी को नहीं जानती जो सुनना चाहता है। कम से कम अपने बच्चों को और दृढ़ बनाइए ये देख कर के कि ये देखो कोई भी नहीं सुनना चाहता है। है तो यही सत्य है, कोई नहीं सुनना चाहता है। ठीक है? आप समझिए,
देखिए क्या है, सुनते हैं सब लेकिन अप्लाई नहीं करते, तो फिर एक्चुअली में नहीं सुनते, एक्चुअली में नहीं सुनते। समर्पण बिना क्या है श्रवण? बोलते हैं श्रवणम, श्रवणम, तो श्रवण कीजिए तो समर्पण कीजिए ना। अश्रद्धालु होकर के श्रवण किया तो क्या लाभ हुआ? सुन लिया, टेप रिकॉर्ड कर लिया, दिमाग में बुद्धि में हटा लिया, क्या लाभ हुआ? चेतो दर्पण मार्जन हुआ ही नहीं, तो फिर क्या लाभ है? डेली सुनते ना, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, है? चेतो दर्पण हुआ ही नहीं, हृदय शुद्ध हुआ ही नहीं, तो फिर क्या लाभ हुआ? ये सारे काम करने का क्या लाभ हुआ? ठीक है, तो उनके कार्य करने का कोई लाभ नहीं है, हैं? फटा हुआ ढोलक को पीटना, ये आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है? तो कोई समर्पण नहीं है, समर्पित नहीं है, तो फिर उसका क्या लाभ होगा? लाभ नहीं होगा, पर ठीक है, कोई बात नहीं, प्रयास करने दीजिए, किसी दिन स्वीकृति आ गई। अब देखिए, ये भी बात सही है कि कृष्णा का कोई एक बार भी नाम ले, अशुद्धता से भी ले, तो कुछ तो आएगा, लाख गुना हमको बेनिफिट चाहिए, 1 गुना आएगा, कोई बात नहीं। उसका कोई मतलब लाख गुना के सामने कोई महत्व तो है नहीं, परंतु कोई बात नहीं, सही रास्ते तो हैं, सही रास्ते तो हैं। अब करना तो बहुत कुछ था, किया नहीं, कोई बात नहीं, अब कुछ तो कर रहे हैं, थोड़ा-सा कुछ कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, परंतु उससे पूर्ण लाभ नहीं है, ठीक है? ये और किन्हीं का जिज्ञासा, आपका और कोई जिज्ञासा माता जी? हुँ, किसी और को कुछ बोलना है, कुछ सुनना है, कुछ बताना है? हुँ, देखिए, मेरा किसी से कोई बैर नहीं है। मेरे लिए अच्छा और बुरा का अर्थ है, जो कृष्णा के पास ले जाए वो अच्छा, जो कृष्णा से दूर ले जाए वो बुरा। हमारे लिए अच्छा और बुरा का यही मतलब, ठीक है? जो भी कृष्णा के निकट ले जाए वो अच्छा, है ना? जो भी कृष्णा के निकट ले जाए। कोई भी कार्य जो कृष्णा के निकट ले जाए वो अच्छा, ठीक है? तो हमारे लिए अच्छे बुरे का यही मापदंड है। बाकी लोगों के लिए मापदंड होगा, तो हमको किसी व्यक्ति से कोई अच्छा और बुरा थोड़ी ना, अगर वो व्यक्ति ही कृष्णा के निकट ले जाए, गुरु के निकट ले जाए तो अच्छा। बच्चे जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, हैं? उसको अगर जो उसको चाहिए वो मिल जाए, बोलता है अच्छा, जो चाहिए वो नहीं मिला तो बुरा, वही अच्छा वही बुरा है ना? हम लोगों को भी वैसे ही सरल होना चाहिए, परंतु हमको वो नहीं चाहिए जो हमको चाहिए, हमको वो चाहिए जो कृष्णा को चाहिए। हम वो पाना चाहते हैं जो कृष्णा हमको देना चाहते हैं, हम वो नहीं पाना चाहते जो हम चाहते हैं, ठीक है? फ़र्क बस इतना सा है, डिफरेंस बस इतना सा है, ठीक है? यस, हरे कृष्णा। हुँ, तो श्रवण करें और अप्लाई नहीं करें तो कोई लाभ नहीं, है ना? जैसे हम बोल रहे हैं, सुल्ला माला जपना है, सुल्ला माला जपना है, सुल्ला माला जपना है। कोई ये बात ही को 1000 बार रिपीट कर दे, दिन में 1000 बार रिपीट कर दे, बट सुल्ला माला नहीं जपता, क्या लाभ है? क्या लाभ है? हैं? ये वही है, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, फँसना मत, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, फँसना मत, है ना? श्रवण किए हम श्रवण किए हैं। कृष्णा इज़ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, कृष्णा इज़ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। ये जो पम्हों वाले लोग हैं ना, हमको यही दिक्कत है। प्लीज़ एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस, हैं? और जो अनुभव ही नहीं कर रहा है, बस रिपीट कर रहा है। पम हो, हैं? क्या अर्थ है इसका? क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? हम अनुभव ही नहीं कर रहे। दंडवत प्रणाम। हम अनुभव ही नहीं कर रहे। दंडवत करने का हम अनुभव ही नहीं कर रहे। उनकी भक्ति को हम नमन करते ही नहीं है।
ये सब गलत रास्ता है। और ये गुण कोई भी प्रदर्शित करे जो सत्य से दूर हो, परंतु कोई प्रकट कर रहा है तो गड़बड़ है। कोशिश कीजिए ऐसे एम्बॉडीड लोगों के साथ थोड़ा दूरी बना करके रखिए, ये तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? यस, हरे कृष्णा। और किन्हीं की कोई बातें, कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? हरे कृष्णा। कुछ भी पूछना है? कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं बताना? ठीक है, तो चलिए, आई होप मैंने सारी जिज्ञासा को उत्तर किया है ना? अगर कुछ रह गया हो तो कृपया पूछ लीजिएगा, प्लीज पूछ लीजिएगा। परंतु देखिए क्या है, कृपया आदेशों का पालन करने का प्रयास कीजिए, मन गढ़ंत सोच मत बनाइए। गुरुजी पैसिव स्मोकिंग के बारे में पूछना था अभी, बट टाइम नहीं बचा। पैसिव स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं मतलब कोई बगल में स्मोकर हो, उसके बगल में बैठे हुए हैं, या फिर दूसरा तरीका से पॉल्यूशन है उसमें। ठीक है, तो 10:30 बजे कैसे अचानक से याद आया? आप पूछने वाले थे तो 10:30 बजे तक क्या कर रहे थे? हम थोड़ी ना बोल रहे हैं आप पूछने वाले नहीं थे, क्या कर रहे थे? आज्ञा पालन नहीं करना इसी को बोलते हैं। आज्ञा मिली है 10 बजे तक जिज्ञासा पूछनी है, आज्ञा पालन नहीं करना ये होता है ये। और मैं इसीलिए राघव प्रभु जी को इसीलिए डांटता हूँ बिकॉज़ मैं देखता हूँ कि राघव प्रभु जी सुधरना चाहते हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, तो संघर्ष कर रहे हैं, सुधरना चाहते हैं तो लीजिए, है ना? इसीलिए डांटते हैं, नहीं तो सब कोई ऐसे नहीं डांटेंगे। ठीक है, आज्ञा अवज्ञा यही होता है राघव प्रभु जी। या आदेश मिला है 10 बजे, 10:15 बजे मैसेज करने, पूछने, बार-बार पूछने, 10:30 बजे तक हम सोते रहते हैं। यही होता है अवज्ञा, यही होता है। ठीक है, यही होता है अवज्ञा कि हम लिख करके नहीं रखे। हमको पूछना था, पहले से ही पूछना था ना, पहले से ही दिमाग में था ना। यही होता है अवज्ञा, हम लिख करके रखे नहीं, हम पूछेंगे नहीं। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मेंटल स्पेकुलेशन, मन गढ़ंत कुछ बना लीजिएगा और फिर कुछ सोचते रहिएगा। ठीक है, अगर वैसे ही करना है, अवज्ञा करना है, अगर अगर मेंटल स्पेकुलेशन ही करना है तो कीजिए, परंतु ये आपको लाभ नहीं देगा, किसी को लाभ नहीं देगा। ऐसा कृत्य किसी को लाभ नहीं देगा। प्लीज समझिए, मैं तो आपको कष्टों से निकालने का प्रयास कर रहा हूँ, परंतु आप अगर अवज्ञा करेंगे तो होगा ये कि हम कितना भी प्रयास करेंगे, आप पालन ही नहीं कीजिए। गलत है, हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी जिज्ञासा रहे बिल्कुल पूछिए, हम तो माइक अनम्यूट करने देते हैं। आराम से अनम्यूट कीजिए, पूछ लीजिए। लिखा हुआ पूछ लीजिए, पहले से लिख लीजिए, है ना? परंतु पूछना नहीं है। ठीक है? तो फिर मेंटल स्पेकुलेशन कीजिए, कुछ भी मनगढ़ंत सोच बनाइए और संघर्ष कीजिए। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी।